हेलो बच्चों, यस, क्या हाल चाल? बढ़िया। स्वागत करते हैं आपका एक और धमाकेदार लेक्चर के साथ। प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में देखेंगे एक छोटा सा टॉपिक लिए हैं, ठीक है। व्हाट एसिड बेस एंड साल्ट के अंतर्गत, अम्ल क्षारक तथा लवण के अंतर्गत एक प्यारा सा टॉपिक है जिसका नाम है धावन सोडा, दैट मीन्स वॉशिंग सोडा, ठीक है। डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूजेस होने वाली एक प्रकार की सोडा होती है और इसके पहले हम लोग कास्टिक सोडा की बातें कर चुके हैं, ठीक है। उसके साथ साथ व्हाट सोडियम क्लोराइड, दैट मीन्स साधारण नमक, ये दो बातें हो चुकी है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे वॉशिंग सोडा कहते किसे हैं, ठीक है बच्चों। वॉशिंग सोडा, जिस प्रकार आप कास्टिक सोडा की बात किए थे, ठीक है, उसी प्रकार सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वॉशिंग सोडा यानी कि धावन सोडा वास्तव में होता क्या है। आइए एक एक स्टेप को समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे रासायनिक नाम, ठीक है। क्या लिखेंगे? रासायनिक नाम, ठीक है। यस, तो रासायनिक नाम होता है बच्चों वाट सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है। यस, इसके अलावा और क्या होगा? तो यहां पर लिखेंगे रासायनिक सूत्र या अणुसूत्र लिख सकते हैं, ठीक है। अणुसूत्र की बात करते हैं तो अणुसूत्र होता है वाट सोडियम कार्बोनेट डालते हो Na2CO3, ठीक है, और इसमें होता है 10H2O, दैट मीन्स हाइड्रेट, ठीक है। अणुभार की बात करते हैं बच्चों। अणुभार अगर निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे? अणुभार आपको सिखाया जा चुका है। यस, अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो Na2CO3 10H2O का, चलिए बगल में करते हैं। यहाँ पे कैसे होगा? Na2 आप जानते हो, सोडियम 2 है तो यहाँ पे हो जाएगा 23 दूना 46, ठीक है, प्लस कार्बन 1 है तो एक का होता है 12, प्लस ऑक्सीजन 16 48, ठीक है, और ये 10 H2O का, एक H2O कितना होता है? 18, तो 10 का हो जाएगा 180, ठीक है। यहाँ पे इसको पूरा का जोड़ देंगे तो पूरा जो जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 0, यहाँ पे 8 तो 10, 10 6 16, 16 का 6, ठीक है। कितना मिला? 1, 8 4 12, 12 1 13, 13 4 17, 17 1 18 के 8 1, ठीक है, 1 और ये जो हासिल है 2, यानी कि 286, ठीक है। तो इसका जो 286 है वो क्या है? अणुभार है, ठीक है। 286 क्या है? अणुभार है, ठीक है। चलिए, तो ये तो रहा एक छोटा सा फॉर्मेट जो आपको शुरू शुरू में लिखना भी पड़ेगा, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं लिखते हो तो थोड़ा सा नंबर कटने की संभावना रहती है, ठीक है। अगर मान लो 4 नंबर का या 5 नंबर का है तो पूरा नंबर कैसे मिलेगा, उसके लिए आपको सिस्टमेटिक लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, अब हम देखते हैं कि ये इसका प्राप्ति स्थान क्या है, ठीक है, कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं। यस, तो बच्चों सबसे पहले लिखेंगे प्राप्ति स्थान। क्या लिखेंगे? वाट प्राप्ति स्थान, ठीक है, प्राप्ति स्थान। तो आपको बता दें प्राप्ति स्थान में, चलिए बच्चों जहां तक बात करते हैं प्राप्ति स्थान को लेकर के, दैट मीन्स कहाँ कहाँ प्राप्त हो सकते हैं, ठीक है। एक वॉशिंग सोडा का मतलब क्या होता है? तो प्रकृति में अगर ध्यान से देखा जाए तो हमारे देश में बहुत सारे ऐसे भूभाग हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, etc। इसके अलावा और भी ऐसे राज्य हैं जहाँ के भूभाग में सज्जी मिट्टी एंड रेह मिट्टी के रूप में पाया जाता है, ठीक है। तो ये सिंपली ये बता रहा है कि कुछ ऐसे मिट्टी है जहाँ पे सोडियम कार्बोनेट की मात्रा पाई जाती है, जहाँ पे वॉशिंग सोडा की मात्रा पाई जाती है, ठीक है। चलिए, अब बात है कि अगर मान लीजिए आपको सोडियम कार्बोनेट दैट मीन्स वॉशिंग सोडा बनानी है तो इसके लिए आपको कुछ सिस्टम लेना पड़ेगा, कुछ व्यवस्था लेना पड़ेगा। तो सबसे प्रचलित जो विधि है, सबसे जो प्रचलित जो नियम है वह साल्वे का प्रक्रम, ठीक है। साल्वे अमोनिया प्रक्रम बहुत ज्यादा प्रचलित प्रक्रम माना जाता है। धावन सोडा का उत्पादन साल्वे प्रक्रम द्वारा किया जाता है। जनरली इसके अलावा और भी विधि है, लेकिन जो साल्वे अमोनिया प्रक्रम है बहुत ज्यादा प्रचलित प्रक्रम, ठीक है। यह क्रिया कई पदों में होती है, कई स्टेप बाय स्टेप गुजरता है, कुछ रिएक्शन देखने को मिलता है। इसके लिए आपको आवश्यकता क्या क्या पड़ता है? अगर आपको धावन सोडा बनाना तो NaCl होना चाहिए, अमोनिया होना चाहिए, लाइम स्टोन दैट मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट को कच्चे माल, कच्चे पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है, यानी कच्चे पदार्थ में अमोनिया, NaCl और साथ ही साथ लाइम स्टोन की मात्रा होनी चाहिए, तब जाकर आपका धावन सोडा बनेगा। अच्छा, इन सिस्टम को समझने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे आपको बता दें, इन सिस्टम को समझने के लिए क्या करना है। यहाँ पे सबसे पहले लेना है ब्राइन, लेना है, क्या लेना है? सबसे पहले लेना है ब्राइन, ठीक है। ब्राइन का मतलब होता है बच्चों नमक का संतृप्त विलयन। क्या होता है? नमक का संतृप्त विलयन, ठीक है, नमक का संतृप्त विलयन होता है, ठीक है। तो वास्तव में जब हम ब्राइन में क्या डालते हैं? अमोनिया डालते हैं, तो प्यारे बच्चों क्या बनता है? ये अमोनिया, अमोनिया में ब्राइन बन जाता है, ठीक है। ये बनता है अमोनिया में
अमोनियामय ब्राइन बन जाता है, ठीक है, अमोनियामय ब्राइन बन जाता है, राइट। फिर से क्या करते हैं, इस अमोनियामय ब्राइन में CO2 को ढकेलते हैं, ठीक है, CO2 का प्रवाह करते हैं, तो ये बन जाता है वाट, ये बन जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट का अवक्षेप बन जाता है, ठीक है। और जब सोडियम बाइकार्बोनेट के अवक्षेप में हम क्या करेंगे, इसको हीट कराएंगे, क्या करेंगे, इसको हीट जनरेट कराएंगे, तो बच्चों ये फाइनली बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट, क्या बन जाएगा, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, ये बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट। और ये फाइनली बच्चों इसी का जब हम जलयोजन कराते हैं तो लास्ट बनता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है। चले बच्चों, तो ये तो रहा आपका एक सिंपली फॉर्मेट, सिंपली एक भाषा जो ये बता रहा है कैसे से आपको काम करना है। अब इसका हम विस्तार पूर्वक देखेंगे, एक एक स्टेप को जरा ध्यान समझेंगे, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे, पहले स्टेप में यहाँ पे सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपल लेते हैं अमोनिया, ठीक है, अमोनिया का हम लेते हैं जली, ठीक है, और इसमें CO2 जब हम ढकेलते हैं तो यहाँ बच्चों बन के आता है वाट, यहाँ बन जाता है अमोनियम कार्बोनेट, क्या बन जाता है, यहाँ बन जाता है अमोनियम कार्बोनेट, क्या बन जाता है, यहाँ बन जाता है अमोनियम कार्बोनेट, ठीक है। अब बच्चों होगा क्या, ये जो अमोनियम कार्बोनेट बना है, ठीक है, अमोनियम कार्बोनेट क्या बना है, ये जो अमोनियम कार्बोनेट बना है, फिर से इसको हम लेंगे यहाँ सेकेंड स्टेप में, तो NH4HCO3 जो अमोनियम कार्बोनेट बना है, इसमें मिलाएंगे हम NaCl, ठीक है, इसमें मिलाएंगे हम NaCl। तो बच्चों यहाँ पे NaCl यानी ये बना लेगा अमोनियम क्लोराइड, क्या बनाएगा, ये बनाएगा अमोनियम क्लोराइड, उसके साथ साथ NaHCO3 दैट मीन्स सोडियम बाइकार्बोनेट, तो सोडियम बाइकार्बोनेट बनाएगा और इसके साथ बन जाएगा अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा अमोनियम क्लोराइड, छोटा सा लिखना NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये जो बच्चों आपको बना है ये अवक्षेप बना, क्या बना है, ये अवक्षेप बना, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो प्राप्त अवक्षेप है थर्ड स्टेप में, ये जो प्राप्त अवक्षेप है, ठीक है, इस प्राप्त अवक्षेप को क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे, ठीक है, NaHCO3, ठीक है, और इसका 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे NaHCO3, ठीक है, और इसको बच्चों क्या करेंगे, हीट कराएंगे, क्या करेंगे, हीट कराएंगे, ठीक है, क्या कराएंगे, हीट कराएंगे H2CO3, ठीक है, यस, Na2CO3 क्या बनाएगा, Na2CO3 एंड बनाएगा H2CO3, ठीक है, H2CO3। तो बच्चों ये होता है अनस्टेबल, क्या होता है, ये होता है अनस्टेबल, ठीक है, ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है, सो इसलिए ये टूट जाता है, और जब ये टूट जाएगा तो H2CO3 दैट मीन्स ये टूटेगा किस में, तो ये टूटेगा बच्चों 2 चीज में, H2O प्लस टूटेगा CO2 में, ठीक है, किस में टूटेगा, H2O प्लस CO2 में, ठीक है। तो ये जो बना है ये है आपका सोडियम कार्बोनेट, क्या है, सोडियम कार्बोनेट, क्या है, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। और बच्चों अब सोडियम कार्बोनेट का क्या कराएंगे, जलयोजित कराएंगे, तो यहाँ हो जाएगा बच्चों जलयोजित कराने पर Na2CO3, ठीक है, और एक मॉलिक्यूल्स के साथ यहाँ पे 10H2O लेते हैं, तो यहाँ बन जाएगा फाइनली बन जाएगा बच्चों Na2CO3 इंटू 10H2O, ठीक है, जो कि पेवर वॉशिंग सोडा को बताएगा, ठीक है, वॉशिंग सोडा, ठीक है। तो ये आपका फाइनली बन गया, ये फाइनली आपका स्टेप कंप्लीट होता है, ये फाइनली आपका रिएक्शन कंप्लीट होता है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। सबसे पहले क्या किए हैं, सबसे पहले कुछ नहीं किए हैं, यहाँ पे अमोनियम गैस के साथ, अमोनियम गैस जो कि जली है और इसमें जल की मात्रा के साथ हम CO2 लगातार ढकेले हैं, तो CO2 ढकेलने पर क्या हुआ है, अमोनियम कार्बोनेट बना है, ठीक है। अब इस अमोनियम कार्बोनेट को लेकर के इसमें NaCl, ठीक है, जैसे NaCl डाले हैं ये तुरंत बना लिया है अमोनियम बाइकार्बोनेट का एक अवक्षेप, ठीक है, और साथ ही साथ अमोनियम क्लोराइड बाहर निकला। अब ये जो प्राप्त अमोनियम कार्बोनेट है बच्चों, जो इसका अवक्षेप है जैसा कि आप देख रहे हो, जिसका अवक्षेप है इसको हम हीट कराएंगे, ठीक है। तो जब इसको लेकर के हम हीट कराते हैं तो इसके हम यहाँ ध्यान रखें 2 मॉलिक्यूल्स ले लेंगे, ठीक है, तो इसके 2 मॉलिक्यूल्स हम हीट कराएंगे तो यहाँ सिंपली बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट, जैसा कि आप देख रहे हो H2CO3 क्या होता है, अनस्टेबल होता है,
और H2 से तो जब अनस्टेबल होगा तो ये टूट जाएगा। तो हमेशा इसे इस तरह न लिख करके हम क्या लिखेंगे, H2O प्लस CO2, ठीक है। अनस्टेबल होने के कारण ये अलग अलग आयनों में टूट जाते हैं कुछ इस प्रकार से, ठीक है। यस, तो ये जो प्राप्त Na2CO3 है यही है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। इस प्रकार से बनता है और लास्ट में इसको जलयोजित कराया जाता है, जिसके बाद ये कुछ इस तरह से इक्वेशन दिखता है, कुछ इस तरह से फॉर्मेट दिखता है जो कि आप लिखे हो सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, राइट। तो ये रहा प्यारे बच्चों, सिंपली जनरल भाषा में देखा जाए तो ये रहा पूरा एक धावन सोडा का मतलब, ठीक है। अब हम देखेंगे कि एक धावन सोडा का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, ठीक है। कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी लेंगे, कुछ केमिकल प्रॉपर्टी लेंगे और उसके साथ लास्ट हम देखेंगे इसका उपयोग क्या है, ठीक है। जनरल यूजेस क्या है डेली लाइफ में, ठीक। यस, तो यहां तक बच्चों स्क्रीनशॉट लें, नोट करें। यस, चलिए बच्चों बात करते हैं फाइनली फिजिकल प्रॉपर्टी, दैट इज भौतिक गुण, ठीक है। भौतिक गुण में क्या देखना है, सबसे पहली बात, जबरदस्त बात, धावन सोडा रंगीन, गंधहीन, पारदर्शी, क्रिस्टलीय, ठोस होता है, कोई लॉजिक वाली बात है नहीं, ठीक है। सेकंड बात करते हैं, इसके अणु, एक अणु में 10 क्रिस्टलन का जल होता है। अभी आप देखे हो कि इसका जो फॉर्मेट बना था वाट Na2CO3, ठीक है, इंटू 10H2O, ये जबरदस्त बात है किसका, धावन सोडा को लेकर के, ठीक। तो एक अणु में कितने क्रिस्टलन का जल होता है, 10 का, ठीक है। शुष्क वायु में खुला छोड़ने पर यह क्रिस्टलन जल के 9 अणु त्याग देता है। मतलब क्या होता है सर, कि अगर हम इसको शुष्क वायु में रखते हैं, किस में रखते हैं, शुष्क वायु में रखते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। चलिए शुष्क वायु में लेते हैं तो क्या होता है, सिंपली देखा जाए तो Na2, ठीक है, CO3, ठीक है, इंटू 10H2O, क्या बोला उसने कि जब शुष्क वायु में रखेंगे तो ये क्रिस्टलन जल के 9 अणु त्याग देता है, मतलब छोड़ देता है, ठीक है। तो फाइनली बचेगा क्या, वाट Na2CO3 इंटू H2O सिंपली बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा 9H2O, ठीक है, 9H2O, कुछ इस प्रकार से। तो ये बोल रहा है जी। अच्छा अगली बात करते हैं, वाट, चौथी बात करते हैं, यह जल में विलय होता है। विलय मतलब सोल्यूबल, क्या लिखेंगे, सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है, सोल्यूबल इन वाटर, दैट मीन्स H2O। ये भी सोल्यूबल होता है, बहुत इजीली घुल जाता है, ठीक है। इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। क्षारीय का मतलब होता है, क्षारीय मतलब होता है ये बेस को बताता है, दैट मीन्स बेस वाली प्रॉपर्टी, जिसका पीएच ध्यान से देखा जाए तो क्या होता है, 7 से अधिक होता है, ठीक है, 7 से अधिक होता है। ये बातें तो आप जान चुके हो, ठीक है। तो सिंपली वे में क्या देखें, ये रहा फिजिकल प्रॉपर्टी, कुछ भौतिक गुणधर्म किसके बारे में, धावन सोडा को लेकर के, ठीक है। अब हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, कितने रासायनिक गुणधर्म हो सकते हैं, कुछ रासायनिक गुणधर्म लेने वाले हैं, ठीक है। और देखेंगे धावन सोडा कैसे रिएक्ट करता है, कहाँ पे रिएक्ट कैसे करता है, ठीक है, क्या क्या प्राथमिकता आती है धावन सोडा को लेकर के। चलिए यहाँ तक नोट करें, अगर लगता है स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तब स्क्रीनशॉट लें, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों अब देखते हैं रासायनिक गुणधर्म क्या है, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे उष्मा का प्रभाव, ठीक है, हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, आइए जरा विचार करते हैं। तो हीटिंग इफेक्ट मतलब क्या होगा बच्चों, सबसे पहले गर्म करने पर, अगर गर्म किया जाए एक सोडियम कार्बोनेट को लेकर के, ठीक है, तो गर्म करने पर यह निर्जल, जिसमें जल की मात्रा ना हो, निर्जल श्वेत चूर्ण में, श्वेत चूर्ण पाउडर, श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है, परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। मतलब क्या है जरा विचार करें। तो सबसे पहले लेना पड़ेगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है, यस 10H2O। क्या करेंगे, सबसे पहले गर्म करने से पहले इसको खुला छोड़िए, तो यहाँ लिखेंगे वायु में खुला छोड़ने पर, ठीक है, वायु में खुला छोड़ने पर, ठीक है, वायु में खुला छोड़ने पर क्या बनेगा सर, यहाँ पे बन जाएगा Na2CO3, ठीक है, और यहाँ पे एक H2O का मॉलिक्यूल्स बचेगा, क्योंकि यहाँ पे 9H2O का मॉलिक्यूल्स खुला छोड़ने पर क्या हुआ, अलग हो गया, तो 9H2O गायब हो गया। अब ये जो भी बना है सोडियम कार्बोनेट हाइड्रेट वाला, इसको उठा के फिर यहाँ लाएंगे, ठीक है, तो Na2CO3, ठीक है, H2O के साथ फिर इसको क्या करेंगे, हीट जनरेट कराएंगे। तो जब हीट जनरेट कराएंगे प्यारे बच्चों तो ये हो जाएगा निर्जल श्वेत चूर्ण। मतलब एक बार और हीट कराने पर क्या होगा, फाइनली यहाँ से H2O बाहर हो जाएगा, और जब H2O बाहर होगा तो क्या बचेगा, तो सिंपली बच जाएगा बच्चों Na2CO3, ठीक है, और यही होता है निर्जल सोडियम कार्बोनेट, निर्जल सोडियम, निर्जल सोडियम,
सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, निर्जल सोडियम कार्बोनेट। दैट मीन्स ये जो होता है ये पाउडर होता है। क्या होता है? ये पाउडर होता है, POW, पाउडर, देख लेना स्पेलिंग, ये पाउडर होता है, ठीक है, श्वेत कलर का पाउडर होता है कुछ इस प्रकार से। तो सिंपली आप जब गर्म करोगे तो इसमें कुछ ज्यादा प्रभाव नहीं देखना है, ज्यादा कुछ लॉजिक वाली बात नहीं है। यस, खुला छोड़े गर्म किए, ठीक है, कुछ ऐसा। चले, तो ये रहा एक सिंपली हीटिंग इफेक्ट का मतलब, ठीक है, कि कैसे हम गर्म करते हैं तो वास्तव में कैसे निर्जल पाउडर बनता है, निर्जल सोडियम कार्बोनेट बनता है, ठीक है। अब हम देखेंगे सेकेंड प्रॉपर्टी, कुछ रिएक्शन को देखेंगे, ठीक है। चलिए बच्चों, यहीं पर हम सेकेंड बात करते हैं बच्चों, तो सेकेंड क्या होगा? चलिए अब हम कराते हैं रिएक्शन विथ CO2, ठीक है, रिएक्शन विथ किसके साथ? CO2 के साथ, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया, ठीक है। तो क्या होगा बच्चों, वास्तव में अगर देखा जाए तो जब हम सोडियम कार्बोनेट को, ठीक है, किस में डालेंगे? किस में डालेंगे? CO2 में डालेंगे, ठीक है। तो CO2 में डालिए तो क्या होगा वास्तव में? यहाँ बन जाएगा बच्चों, वास्तव में यहाँ पे बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट। क्या बन जाएगा? सोडियम कार्बोनेट। क्या बन जाएगा? सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, यहाँ बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट बन जाएगा, अवक्षेप बन जाएगा, जिसका नाम होता है पीपीटी, ठीक है, प्रेसिपिटेट बन जाएगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो सिंपली वे में एक रिएक्शन होता है CO2 के साथ, कुछ ऐसा मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं H2O के साथ, वाट तीसरी बात करते हैं बच्चों, रिएक्शन विथ H2O, ठीक है, रिएक्शन विथ H2O। आखिर में H2O के साथ कैसे रिएक्शन करता है, ठीक है। तो H2O का मतलब होता है ये जल में अपघटित होता है, ठीक। तो जब एक Na2CO3, ठीक है, ये जब जल में अपघटित होगा बच्चों तो वास्तव में होगा क्या, जरा देखना। ये जब भी जल में अपघटित होगा तो वास्तव में होगा क्या? ये बनाएगा एक क्षारीय विलयन, ठीक है, एक क्षारीय माध्यम बनाएगा, यानी कि NaOH बनाएगा, ठीक है, बच जाएगा H2CO3, दैट मीन्स बाइकार्बोनेट। क्या बन जाएगा? बाइकार्बोनेट। इसको हम बोलते हैं कास्टिक सोडा। क्या बोलते हैं? CaU, कास्टिक सोडा। क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो ये है एक H2O के साथ अपघटन की प्रक्रिया, ठीक है। यस, यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और रिएक्शन की बात करते हैं। तो यहाँ पे 3 रिएक्शन कंप्लीट होते हैं। पहला हीटिंग इफेक्ट यानी उष्मा का प्रभाव, ठीक है। दूसरा CO2 के साथ कैसे हुआ है, CO2 के साथ यहाँ पे प्रेसिपिटेट बना है। और लास्ट में हम देखें तीसरा रिएक्शन विथ H2O। H2O में क्या होता है? अपघटन होता है, और अपघटन के बाद ये क्या बनाता है? एक प्रकार का क्षारीय माध्यम, दैट मीन्स कास्टिक सोडा, ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हो। अब हम देखेंगे रिएक्शन विथ एसिड, ठीक है, किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया कैसे होता है। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं चौथा। चलिए यही बात करते हैं चौथा को लेकर के, ठीक है। तो चौथा रिएक्शन विथ एसिड की बात करते हैं, ठीक है। किसकी बात करते हैं? रिएक्शन विथ एसिड की बात करते हैं, ठीक है, अम्लों के साथ अभिक्रिया। तो बच्चों जब अम्ल के साथ अभिक्रिया होगा तो क्या होगा? Na2CO3 के साथ H2SO4, ठीक है, क्या लिया? H2SO4, ठीक है। तो जब अम्ल के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ बन जाएगा बच्चों एक प्रकार का साल्ट, दैट मीन्स ये बन जाएगा Na2SO4। क्या बन जाएगा? Na2SO4। और क्या बच जाएगा? यहाँ बच जाएगा H2CO3, ठीक है, क्या बच जाएगा? H2CO3। तो आप इसको कैसे लिखोगे? H2O + CO2, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो सिंपली वे में आपने क्या देखा, ये रिएक्शन विथ एसिड है, एक एसिड के साथ अभिक्रिया करने के बाद ये साल्ट बनाता है। क्या बनाता है? ये बनाता है साल्ट, इसका नाम होता है साल्ट। क्या होता है? साल्ट। ये बनाता है साल्ट, ठीक है, यस। और उसके साथ साथ ये जो बना है मतलब क्या? अनस्टेबल कंपाउंड, अनस्टेबल कंपाउंड टूटेगा हमेशा H2O और CO2 के रूप में, ठीक। चलिए बच्चों, बात होती है अब रिएक्शन विथ SO2, दैट मीन सल्फर डाइऑक्साइड के साथ जब हम रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा? पश्चिमी प्रॉपर्टी ध्यान देंगे, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में SO2 गैस प्रवाहित करने पर, मतलब जब हम लगातार SO2 गैस ढकेलते हैं तो क्या होता है? सबसे पहले सोडियम सल्फाइड बनता है, ठीक, और फिर वहां पे जब एक बार और सोडियम सल्फर डाइऑक्साइड को ढकेलेंगे गैस को, तो फिर से क्या बन जाएगा? सोडियम बाइसल्फाइड। कैसे होता है जरा रिएक्शन समझे तब क्लियर होगा, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे? Na2CO3 ले लेंगे, ठीक है, और इसमें क्या डालेंगे? SO2 गैस, दैट मीन सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। तो क्या बनेगा? सिंपली बन जाएगा सोडियम सल्फाइड, दैट मीन्स वाट Na2SO3। ये सोडियम सल्फाइड का फॉर्मेट होता है, इसका नाम होता है सोडियम सल्फाइड, ठीक है, सोडियम सल्फाइड, ठीक है। और यहाँ पे कुछ मात्रा में CO2 गैस बाहर हो जाएगा, ठीक। अब क्या होगा? सोडियम सल्फाइड को फिर से लेंगे, ठीक है। तो अभी वो बोला है, ऊपर देख लीजिए जरा, ऊपर देखिए जरा, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में SO2 गैस प्रवाहित करने पर, ठीक है। तो यहाँ पे जो
Na2SO3 प्राप्त हुआ है, सोडियम सल्फाइड जो प्राप्त हुआ है, इसमें क्या करेंगे, इसका जलीय विलयन प्राप्त करेंगे, ठीक है, और इसमें फिर से क्या करेंगे, SO2 ढकेलेंगे एक बार और, ठीक है। अब ये फाइनली बन जाएगा बच्चों, क्या बन जाएगा, सोडियम बाइसल्फाइड, ठीक है। तो NaHCOSO3, ठीक है, सोडियम बाइसल्फाइड, ये बैलेंस कर लेंगे, हो जाएगा सोडियम बाइसल्फाइड, ठीक है, सोडियम बाइसल्फाइड, ठीक है, यस। तो ये रहा एक रिएक्शन किसके था, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ, ठीक है। अब हम एक और रिएक्शन की बात करते हैं, छोटा सा, यहीं बगल में बात करते हैं, यहीं बगल में बात करते हैं, ठीक है, यहीं बगल में बात करते हैं, एक छोटा सा रिएक्शन की बात करते हैं, ठीक है। अगर हम इसका रिएक्शन कराते हैं कास्टिक सोडा के साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, चल यही बात करते हैं एक छोटा सा रिएक्शन, ठीक है, छठवां करके, ठीक है। अगर हम रिएक्शन कराते हैं वाशिंग सोडा का किसके साथ, रिएक्शन विथ व्हाट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना, तो क्या होगा सर, यहां पे जरा ध्यान देंगे। अगर हम रिएक्शन कराते हैं Na2CO3 का किसके साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो प्यारे बच्चों क्या बनेगा, सबसे पहले बन जाएगा यहां पर कास्टिक सोडा, दैट मीन्स NaOH, एक क्षारीय माध्यम बनेगा जिसका नाम होता है कास्टिक सोडा, क्या होता है, CaUSTic, कास्टिक सोडा, ठीक है। और इसके साथ क्या निकलेगा, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट, क्या निकलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो ये रहा एक रिएक्शन किसके साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो सिंपली बच्चों आपने जो भी रिएक्शन देखा है, ये बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही ईजिली है, बड़े आराम से आप कर सकते हैं, ठीक है। एक दो बार वीडियो को जब आप पॉज करके रिवर्स करके देखेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा 100%, ठीक है बच्चों। ये रहा एक वाशिंग सोडा का पूरा मतलब, उसके साथ साथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी को लेकर के। अब हम देखेंगे इसका जनरली यूजेस क्या है, उपयोग क्या है। चलिए बच्चों, जहां तक हम बात करते हैं यूजेस को लेकर के, उपयोग को लेकर के, तो एक सोडियम कार्बोनेट, दैट मीन्स वाशिंग सोडा का यूजेस क्या होता है। तो आपके डेली लाइफ में बहुत सारे यूजेस हैं, जैसे कि यूँ बोलें कि साफ सफाई के लिए बोल सकते हैं, कपड़े धुलाई के लिए बोल सकते हैं, ठीक है, जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए बोल सकते हैं, आग बुझाने में भी कर सकते हैं, ठीक है, एक कास्टिक सोडा को बनाने में भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे यूजेस हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बहुत प्यारा सा एक चार्ट दिख रहा है, यूजेस आप उपयोग क्या होता है सोडियम कार्बोनेट के, ये आप चाहो तो यहाँ से आप चार्ट से नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों मुझे लगता है यहाँ तक आपको क्लियर है। तो कमेंट करो, बताएं कि आज का लेक्चर कैसा रहा है। यस।